मस्जिद अक्सा का क्या हिस्ट्री है हमारे? देखिए जी, मस्जिद अक्सा जो है ना, असल में ये कुद्स सिटी के अंदर एक इलाका है जिसको हरम शरीफ कहा जाता है। वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद अक्सा। असल में ये वो जगह है जहाँ पर अंबिया इकराम जो है वो नमाज़ अदा करते रहे हैं, और ये वही जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आपने जो है वहाँ पर नबियों की इमामत करवाई। तो ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। 15वें पारे में इसका बयान भी मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा तक तशरीफ़ ले गए थे। और फिर मस्जिद अक्सा के पास में ही क़ुब्बतुस सख़रा है, एक गुंबद आपने देखा है। वहाँ पर जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बुराक को वहाँ पर आपने रखा था। हज़रत जिब्राइल ने उसको चट्टान से बांधा था, और वहीं से आप जो है ऊपर आसमान की तरफ मेराज के लिए आप तशरीफ़ ले गए थे। तो असल में मस्जिद अक्सा की जो इम्पोर्टेंस है, और बैतुल मुक़द्दस उसी को जो कहा जाता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए जैसे खाने काबा की। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके आप मदीना तशरीफ़ ले गए, तो आप 17 महीनों तक बाकायदा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा फरमाते रहे। बैतुल मुक़द्दस मतलब वो मस्जिद अक्सा से लेकर क़ुब्बतुस सख़रा का जो एरिया है, जो हरम शरीफ कहलाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि हदीस मुबारक में आता है कि अगर कोई शख्स हरम काबा में नमाज़ पढ़े, तो एक वक्त की नमाज़ अगर कोई पढ़ेगा तो उसको 1 लाख टाइम नमाज़ पढ़ने का सवाब है। कोई अगर मदीना मुनव्वरा के हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ेगा तो 50,000 का सवाब है मस्जिद नबवी में, और अगर कोई मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ेगा तो 25,000 मरतबा नमाज़ पढ़ने का सवाब है। तो आप समझ सकते हैं कि चूँकि ये एक हरम शरीफ का मसला है, ये हमारे लिए हमारे अक़ीदे का मसला है। वो हमारा क़िबला अव्वल है। मस्जिद अक्सा, वो जो बैतुल मुक़द्दस का एरिया, ये हमारे लिए क़िबला अव्वल है। ये हमारे ईमान का मसला है। और फिर अगर आप दुनियावी एतबार से भी देखें तो वो जो ज़मीन है वो अरब के मुसलमानों की सरज़मीन है। एक कौम जो वहाँ पर सदियों से आबाद है और चैन सुकून से आबाद है, उसको वहाँ से खदेड़ कर निकालना और फिर जो है वहाँ पर एक दूसरा मुल्क बनाना। फिर सिर्फ मुल्क बनाया नहीं, पहले अगर वो इज़राइल इतना सा था तो आज की डेट में वो इतना बड़ा हो चुका है। तो ताकत के बलबूते पर एक नाजायज़ हुकूमत कायम करना, फिर वहाँ की असल कौम को बाकायदा तौर पर खून खराबा करना, उनके बच्चों को जेलों में भरना, ये इंसानियत थोड़ी है, ये तो आतंकवाद है ना, तो टेररिज्म है। आप टेररिज्म को कोई भी नाम दे सकते हैं। आप जहर को अगर आप जो है वो जहर का नाम दवाई रख दें तो उससे जहर जो है वो दवाई तो नहीं बन जाएगा, है ना। अभी इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज से, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो टॉप पे दुनिया में जाना जाता है सऊदी अरब जी, तो आखिर ये इतने सालों से खामोश क्यों है? फिर ये कुछ बोलता क्यों नहीं है इसके खिलाफ? जी, यहाँ पे एक बात तो ये कहना चाहूँगा, आप इस्लामिक कंट्रीज़ ना कहें बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ कहें या अरब वर्ल्ड कह लें। इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं है, ये मुस्लिम पॉपुलेशन वाले मुल्क है, तो इनको मुस्लिम कंट्रीज़ कह लीजिए। दूसरी बात ये खामोश क्यों है, उसकी वजह यह है, ख़ासतौर पर सऊदी अरब के बारे में आपने पूछा कि सऊदी अरब क्यों खामोश है इज़राइल के जुल्म व सितम पर। उसकी वजह यह है कि सऊदी हुकूमत का जो क़याम हुआ है ये अमेरिका और ब्रिटेन के उनके डॉलर से और उनके हथियारों की दी हुई मदद से और उनके पॉलिटिकल दबाव के ज़रिए इसका क़याम किया गया है। और जब इनका क़याम हुआ था उस वक्त एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें ये लिखा गया था सऊदी बादशाह की जानिब से कि साहब फ़िलिस्तीन के अंदर हुकूमत बरतानिया की जानिब से अगर कोई मुल्क बनाया जाता है, यहूदियों के लिए इज़राइल का क़याम किया जाता है, तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये उन्होंने रिटर्न में दिया है जो आज भी ब्रिटेन में महफूज है और ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ें। तो जाहिर बात है इन्होंने फ़िलिस्तीन को बेचकर और फ़िलिस्तीनियों के खून पर और फ़िलिस्तीनियों की लाशों पर इन्होंने इज़राइल को बनाया है। तो जाहिर सी बात है ये किस हक़ से जो है ये आवाज़ निकाल सकते हैं। इसको ऐसे आप देखिए कि चाइना के अंदर जो कुछ जुल्म होता है मुसलमानों के ऊपर, इसके ऊपर क्या ये आवाज़ उठाते हैं? क्यों नहीं उठाते? सवाल है क्यों नहीं उठाते। चाइना ने क्या किया, चाइना ने बाज़ाब्ता तौर पर पहले एक एग्रीमेंट पास किया कि ये यहाँ पर हमारे इतने इलाके के अंदर जो मुसलमान पाए जाते हैं ये टेररिस्ट है, इनके अंदर टेररिस्ट वाला मिजाज पाया जाता है, तो हम इनकी इस्लाह के लिए यहाँ पर जो है बड़े बड़े कैंप बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कानून बनाया और उस पर सबसे साइन ले ली। अब ये वजह है कि आप देखते हैं कि पूरी मुस्लिम जो जितने मुस्लिम कंट्रीज वो चाइना के ख़िलाफ़ नहीं बोलती, वो कहाँ से बोलेंगे। उन्होंने तो एक ज़ालिमाना एग्रीमेंट पर पहले साइन कर लिया ना। असल में सऊदी अरब की जो हुकूमत का जो क़याम है, जो उनका वजूद है, वो हुआ ही जुल्म के ज़रिए। तो एक जालिम दूसरे जालिम के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा। आप देख लीजिए किंग मोहम्मद बिन सलमान जो है, जो क्राउन प्रिंस है, वो इस वक्त जिस तरीके की उनकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से वो इज़राइल के करीब होते चले जा रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि वो जो है उनके नज़दीक दीन, ईमान, कुरान और तारीख़ इस्लाम, इंसानियत, ये चीज़ें उनके नज़दीक कोई मायने नहीं रखती। उनके नज़दीक सिर्फ पैसा चाहिए। आप देखिए कि
आज की जो दुनिया है, आज पेट्रोल की वो वैल्यू नहीं है जो आज से 40 साल पहले हुआ करती थी। आज जो है पेट्रोल की वैल्यू जो है बहुत डाउन हो चुकी है। तो आज के ज़माने में ये चाहते हैं दुनिया का पैसा कमाने के लिए, ये चाहते हैं किसी तरह से हम इज़राइल से अपने करीब हो जाएं और इज़राइल से करीब होकर ये हम जो है दुनिया का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। इसके लिए ये जो है ये उनसे करीब होना चाहते हैं। जैसा कि अरब इमारात के अंदर बाकायदा उन्होंने इज़राइल की एम्बेसी बना ली है, उन्हें इज़राइली एम्बेसी को इजाज़त दी है, वहाँ पर तो इज़राइली एम्बेसी आ चुकी है। तो इसी तरीके से अरब इमारात को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली सऊदी अरब की हुकूमत ने यह बता दिया कि हम इज़राइल को एक्सेप्ट करते हैं एज अ मुल्क, एज अ कंट्री। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।